वो कहावत तो आप सबने खूब सुनी होगी, जिनका घर शीशे का होता है उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और ये कहावत चीन पर सटीक बैठ रही, क्योंकि चीन हमेशा भारत के अंतरिक्ष मिशनों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करता है। लेकिन भारत ने अंतरिक्ष में चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग करके चीन को पहला तगड़ा झटका दिया था। लेकिन दूसरी तरफ अब चीन में ही गिर गया उसका रॉकेट। जी हाँ, चीनी स्पेस एजेंसी CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 25 दिसंबर 2023 को 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। लॉन्चिंग सिचुआन प्रांत के शिचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से की गई। लॉन्चिंग के लिए लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसे 2 बीडोऊ नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च हुए। ये नेविगेशन सैटेलाइट अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह चीन को नेविगेशन प्रोवाइड कराते हैं। रॉकेट ने इन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MEO में छोड़ा, लेकिन रॉकेट के किनारे लगे बूस्टर धरती की तरफ लौटे और दक्षिणी चीन के गुआंगशी इलाके में एक घर में देखे। इसके गिरने का लोगों ने वीडियो बनाया। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि एक बूस्टर जंगल में गिरा जहां कोई नहीं गिरा, जबकि दूसरा बूस्टर एक घर के पास गिरा। इन दोनों बूस्टरों के मलबों को चीनी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। जब ये बूस्टर जमीन पर गिरे तो लाल भूरे रंग का विस्फोट हुआ, यानी इसमें नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड मौजूद था। विस्फोट के दौरान निकला पीला रंग बताता है कि इसमें UDMH भी था। आमतौर पर लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के इस्तेमाल होने वाले चारों साइड बूस्टर्स में हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड होता है। इन रसायनों से इंसानों या आसपास के जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। ये पहली बार नहीं है जब बीडोऊ नेविगेशन सैटेलाइट के बूस्टर जमीन पर गिरे हो। इससे पहले 2019 में इसी रॉकेट और सैटेलाइट का बूस्टर जमीन पर गिरा था। इससे वो घर ध्वस्त हो गया था। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के गिरने पर भी चीन की कई बार आलोचना हो चुकी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में कचरा फैलाने को लेकर भी चीन की अन्य देशों से लड़ाई जारी है। बीडोऊ नेविगेशन सैटेलाइट के अगले 2 सैटेलाइट भी लॉन्च करने के लिए चीन तैयार है, लेकिन इसे लेकर दुनिया भर के देश चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि लॉन्चिंग के बाद धरती पर गिरने वाले रॉकेटों और उनके बूस्टर से लोगों को सुरक्षित रखना जरूरी है। चीन किसी की बात नहीं सुनता। वो लगातार अपनी नेविगेशन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग करके अपनी नेविगेशन ताकत को बढ़ाना चाहता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन चीन कई बार ऐसा कर चुका है। कभी अपने देश में रॉकेट गिराता है तो कभी दूसरे देशों में। कुल मिलाकर इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन है और उससे जवाब मांगा जाना चाहिए। अब आपका क्या कहना है इस मसले पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।